गवर्नमेंट सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को टैरिफ से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ स्मार्टफोन्स इंपोर्ट नहीं करती है यूनाइटेड स्टेट्स से। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया की मल्टीपल टैरिफ लाइंस हैं, सिर्फ एक टैरिफ लाइन नहीं है, मल्टीपल टैरिफ लाइंस हैं अंडर ITA 1 और बहुत सारी टैरिफ लाइंस जो है उस पर ज़ीरो ड्यूटीज़ भी है। और वही जो व्यू है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी है। ICEA जो एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट सेवरल स्मार्टफोन ब्रांड्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर्स के, उन्होंने बोला है कि ज़ीरो रेसिप्रोकल ड्यूटी इंडिया लेवी को पिच करना चाहिए। BCD जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है वो स्मार्टफोन्स पे अभी 15 to 16% है, हेयरेबल्स, टीवीज और वेरेबल्स पे 20% है। और इंडिया की जो है ज़ीरो टैरिफ लाइंस, जैसा कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने इंडिकेट किया कि इंडिया की सिर्फ एक लाइन नहीं है, मल्टीपल ज़ीरो टैरिफ लाइंस है। बट इंडिया की जो है वो 20 टैरिफ लाइंस है, चाइना की 36 ज़ीरो टैरिफ लाइंस है और वियतनाम की 37 ज़ीरो टैरिफ लाइंस है। तो ऑल्दो इंडिया की ज़ीरो टैरिफ लाइंस भी है, बट ICEA ने पहले भी बोला है कि ये जो टैरिफ लाइंस है, ये टैरिफ जो है उसमें रैशनलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हम compete कर रहे हैं वियतनाम से, चाइना से, और अगर ये टैरिफ्स कम होंगे तो इंडिया के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिलेगा। ICE के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग FY24 में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स US को लेके थे $10 बिलियन, जिसमें 50% जो शेयर था वो स्मार्टफोन्स का ही था। तो रिड्यूसिंग टैरिफ लाइंस जो है ये एक ऑप्शन हो सकता है। ज़ीरो टैरिफ लाइंस इंडस्ट्री बैट कर रही है सो फार एज दी स्टॉक्स ऑफ इंडिया विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर कंसर्न्ड। और इसमें अभी गवर्नमेंट और कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स सब काम कर रहे हैं अमिडस्ट इंटेंसिफाइंग एफर्ट्स कि कैसे टैरिफ अगर इम्पोज करेगा यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पे तो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, या क्या इंडिया की तरफ से प्रपोजल्स हो सकते हैं।